देख तुझे ये चीज़ तो ऑलरेडी पता होगा कि भाई धुरंधर ने हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है कि भाई ऐसी मूवी सालों सालों तक नहीं आती जो हमारे दिल और दिमाग में छा जाए। ऐसी है धुरंधर मूवी। एंड तुम लोग मुझे इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो कि भाई मुझे धुरंधर पार्ट 2 पसंद नहीं है, उसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स पसंद नहीं है। एंड डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँ धुरंधर पार्ट 2 इज स्टिल बेटर। जो भी बॉलीवुड में आजकल लोकल मूवीज बन रही है कि भाई वो मूवी देखने लायक नहीं है, उन मूवीज को बात करने लायक नहीं है, उन मूवीज को सिर्फ गालियां दी जा सकती। धुरंधर 2 में जो कमी लग रही है उसको बोल तो सकते हैं कि भाई ये चीजें इस तरीके से बेटर हो सकती थी, वो चीजें उस तरीके से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती थी उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पर मैं धुरंधर 2 को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं उसके नंबर्स को लेकर बैठा हूँ कि भाई किस तरीके की चीजें उसने हिस्ट्री वाइज क्रिएट करती है। एंड उसने पास्ट की मूवीज को टक्कर दिया है। लाइक पुष्पा 2 का तुम्हारे सामने एग्जांपल है कि भाई उसने वर्ल्ड वाइड अराउंड उसने 280 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे। एंड क्या ये उस नंबर को बीट अप कर पाई? डेफिनेटली उसके क्लोजअप गई है, बट उसको बीट नहीं कर पाई है क्योंकि हमारे सामने जो एग्जैक्ट नंबर है, जो एग्जैक्ट फिगर है, वो बहुत ही कम आ पाती है कि भाई फिल्म वाले कुछ और बता रहे हैं, थिएटर्स वालों के पास कुछ और नंबर्स हैं एंड वर्ल्ड वाइड कुछ और ही नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। बट ये जरूर मैं कहना चाहूँ उसके आसपास तो जरूर गई है एंड उसके ऑलमोस्ट क्लोज गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं भाई पेड प्रोड्यूसर्स ने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए। इसने अराउंड 43 करोड़ रुपए के आसपास कमाए। अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी वेबसाइट में कुछ और लिखा हो सकता है, किसी वेबसाइट में कुछ और। एंड यही कंपैरिजन करा जाए भाई स्त्री 2 के पेड प्रीव्यू से, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंचाइजी थी। लाइक इसने अराउंड 700-800 करोड़ रुपए कमाए थे ओवरऑल। सो उसके कंपैरिजन में ये दैट वाज टू गुड। एंड ओजी मूवी के बाद लेके चले भाई उसके ओवरऑल पेड प्रीव्यूज कितने थे, 23 या फिर, एंड उस नंबर को तो डेफिनेटली इसने बीट अप करा है। एंड हाँ, इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि भाई पेड प्रीव्यूज में इतने ज्यादा हाइप अप कोई मूवी हो सकती है तो वो धुरंधर है। एंड आगे से आदित्य दार कोई भी नई मूवी बनाएंगे ना, वहां पर लिखेंगे भाई धुरंधर मेकर्स ने बनाई है। लाइक पहले लिखाया था ना यूरी सर्जिकल स्ट्राइक किसने बनाई है, उसी मेकर ने ये मूवी बनाई। सब धुरंधर तो उस हिसाब से मार्केट होगी। एंड होनी भी चाहिए भाई, जब एक अच्छी मूवी निकल जाती तो तुम्हें उस बात के लिए बार बार प्रशंसा देना भी बनता है। एंड ओपनिंग डे की कलेक्शन की बात लेकर चलिए, लाइक डे 1 की, वो डे 0 मान लेते पेड प्रीव्यूज वाला। डे 1 में इसने कितना कमाया होगा तुम अंदाजे से बताओ। अंदाजा लगा लिया तुम लोगों ने? तुम्हारे सारे अंदाजे गलत है, क्योंकि इसका डे 1 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अराउंड 250 करोड़ से ऊपर है, 300 करोड़ से नीचे है। अराउंड 250 करोड़ के आसपास तुम लोग मान लो, मे बी ऊपर भी हो सकता है, मे बी नीचे भी हो सकता है, इसके आसपास ही है। एंड ये पुष्पा 2 को टक्कर इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि उसके नंबर्स अराउंड 280 से 94 करोड़ रुपए के आसपास उसके नंबर्स थे। सो या, एंड बात लेके चलिए ये इसका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है। ये नहीं कि भाई पूरे इंडिया में इसने इतने रुपए कमाए, पूरे इंडिया में इसने रुपए कमाए अराउंड 98 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। एंड अगर इसमें अलग अलग भाषाओं के भी कलेक्शन को ऐड ऑन कर दिया जाए तो 102 करोड़ रुपए के आसपास ही बनते हैं। एंड अगर इसमें पेड प्रीव्यूज को भी जोड़ दिया जाए तो अराउंड 150 करोड़ रुपए के आसपास बन जाते हैं। एंड इसमें अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो भाई 230 से 240, 250 करोड़ रुपए के आसपास तुम लोग मान लो इसके बन जाते हैं। दैट्स व्हाई भाई दैट क्रिएट द हिस्ट्री। बाहुबली का तुम्हें याद है कि भाई कितना ज्यादा क्रेज था कि भाई कैसी मूवी बनाई है, पार्ट 1 कहां से एंडिंग हुई है, पार्ट 2 कैसे बनी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था ओवरऑल सिचुएशन को क्रिएट करने में। भाई धुरंधर 2 ऐसी है ना, 3-4 महीने के अंदर इसलिए पैसे रिकवर अप कर लिए, 3-4 महीने के अंदर। लाइक तुम यकीन मान के देखो 280 या फिर 300 करोड़ के आसपास मूवी बनी थी एंड इसने अपना बजट कब का रिकवर अप कर लिया है। आदित्य दार को कब के वो अप्रिशिएशन मिल चुकी है एंड अब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब ये नंबर्स अराउंड ऑफ मेरे को लग रहा है 2000 करोड़ के आसपास तो जाएंगे, जिस हिसाब से ओवरऑल डे 1 का कलेक्शन तुम्हें लग रहा है भाई वर्ल्ड वाइड है। इतने ज्यादा पैसे कमा नहीं पाते वर्ल्ड वाइड हमारी मूवीज, बाहर के लोग नहीं देखते, नॉर्थ अमेरिका वाले लोग नहीं देखते। अराउंड ऑफ 90 करोड़ के आसपास भी बाहर के लोगों ने टिकट परचेसेस करी एंड वहाँ की टिकट प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड यहाँ पर भी टिकट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। अराउंड ऑफ 1-2 हफ्ते बाद ही हम लोग को प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। एंड मैंने तुम लोग को मराज वाली ट्रिक बताई है कि भाई ट्यूसडे को क्या ऑफर चलते हैं, तुम लोग जाकर देख सकते हो। अभी नहीं चलाएंगे वो, डेफिनेटली 1-2 हफ्ते बाद वो चीज़ चलने वाली है। सिंगल प्लेक्स थिएटर एकदम भरे हुए भाई, उनको एक्यूपाई कर लिया गया है एंड आगे आने वाली जो भी मूवीज है जो 6 हफ्तों के अंदर आएगी उसको अफेक्ट होगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उनको ऑक्यूपाई कर लिया एंड वहाँ पर उनकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से होती थी। हमारे आसपास 1-2 थिएटर्स है जहाँ पर सिर्फ वही लगने वाली है 6 हफ्तों तक। एंड तुम लोग को अगर अंदाजा दिलाऊं बाहुबली 2 से इसका कंपैरिजन करके, जो 2017 में आई थी, 214 से 217 करोड़ रुपए उसने कमाए थे ऑन अ फर्स्ट डे। तुम लोग ये मान लो कि मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए इसने कमाए थे अगर कम से कम लेके भी चले तो। एंड धुरंधर 2 ने कितना कमाया, 235 से 236 करोड़ रुपए इन अ डे 1 इंक्लूडिंग द पेड प्रीव्यूज। सुनने में कितना ज्यादा अजीब सा लगता है ना भाई, हमारी मूवी भी इतना ज्यादा मतलब बेकार नहीं होती है जितना हम लोग उसको अंडररेटेड समझते हैं बॉलीवुड को। भाई बेकार मूवी से बनाती हो,
एंड ये भी है कि भाई अच्छी मूवीज भी बनती है, बीच बीच में बहुत सारी अच्छी मूवीज आई जो तुम लोगों को मैंने रिकमेंड करी कि भाई माया सबा आई और उससे पहले भी तुम्बाड़ जैसी मूवीज आई, उनको उस लेवल तक का एप्रिशिएशन मिला ही नहीं क्योंकि वो ब्रॉडर टर्म को टारगेट ही नहीं करती। एंड पता है इसके पीछे रीजन क्या है? माहौल के हिसाब से तुम्हें चलना चाहिए। इन्वायरमेंट अभी जैसा भी है ना, अगर उस हिसाब से तूने मूवी बना दी, तेरी मूवी चलेगी। अगर एग्जाम्पल की बात लेके चले, अभी कैसा वाला माहौल चल रहा है, धूम धड़ाके वाला, गोलियां वोलियां चल रही हैं, मार धाड़ हो रही है, सुपीरियर लेवल पे उसको दिखाना है। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सारी मूवीज को करने में सक्षम है एंड इस हिसाब से उनके नंबर 200-300 करोड़ के आसपास चलते हैं। लेकिन उसमें इमोशन ऐड कर दिया, उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐड कर दिया, उसमें एक डर ऐड कर दिया कि भाई क्या चीजें हो रही है हमारे कैरेक्टर के साथ, वो पेन में है, वो रिलीव में है, उसको क्या सब चीजें झेलनी पड़ रही है, वी गोना कनेक्टेड विद इट। एंड वो एक अलग ही लेवल पे लेके चली गई। इंडियन स्पाई वो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन लेके चली गई। बहुत सारी चीजें इसके अंदर एकदम सुपीरियर लेवल पे डाली गई। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई हाँ, ये अलग ही लेवल का जॉनरा है जो आज से पहले क्रिएट ही नहीं करा गया। एंड क्रिएट करा गया तो तुम लोगों को पता है वो कितनी बुरी तरीके से हगते हो भाई, पता नहीं क्या मित्रता दिखाने लगते हैं। एंड ये मोमेंटम जब ऐसे बना है ना, ऐसे बहुत सारी आगे मूवीज आने वाली है, 8 घंटे 9 घंटे की मूवीज जो 2 पार्ट में स्प्लिट होंगी, जो आधे आधे करके डिलीवर करके जाएंगी। एंड उनको लगेगा कि भाई पहले महीने ये लॉन्च करते हैं, 3-4 महीने बाद ये लॉन्च कर देंगे। एंड मूवी कमाएगी, जब पहली मूवी कमाएगी तुम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये मूवी कमा रही है, नहीं कमा पा रही। एंड दूसरी मूवी तो कमा ही लेगी, लाइक इसने 100 करोड़ कमाए, इसने 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ हो गए हमारे। एंड ऐसी चीजें तो होंगी। अब आदित्यदार के पीछे लोग लाइन में लगेंगे कि भाई हमारी मूवी बना दो, ये कर दो, वो कर दो चीजें। एंड डेफिनेटली ये तो कहना चाहूँगी हम लोग को आगे ऐसे बहुत सारी मूवीज देखने को मिल सकती हैं जो इस जॉनरा पर बेस होंगी, जो अच्छी चीज़ें डिलीवर करके जाएंगी। एंड ये साल ज़रूर फैंटास्टिक होने वाला है। तुम लोगों को पता है भाई बहुत सारी मूवीज इस साल के अंदर लॉन्च होने वाली है। वाराणसी की बात ले लो, वाराणसी इसी साल आएगी। एंड इस साल की बात ले लो भाई, ये भी साल बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है। बहुत सारी अच्छी मूवीज आने वाली है, मूवी रिव्यूअर्स का धंधा बढ़ने वाला है। बाकी अभी मैं उसी पॉइंट पे जुड़ा हुआ हूँ कि भाई वो क्यों बेटर थी, क्यों बेटर नहीं थी। पास्ट मूवी से मुझे बस तुम लोग बॉयकॉट करने मत लगना भाई। प्रेफरेंसेस होती है ना, क्यों नहीं पसंद आई, क्यों पसंद आई, यू ऑलरेडी नो इट भाई। अभी उसके नाम पे मीम्स क्यों बन रहे हैं, पहली वाली को क्या और आता, सेकंड वाली का क्या और बना। एंड वो एक ही मूवी है जिसको हम डबल कंसीडर कर रहे हैं कि भाई वो 2 मूवी है। एक ही मूवी, एक ही इमोशंस है जिसको बड़ा करा गया, जिसको पता नहीं लगा कि भाई इसको बाद में जाकर कट करा जाएगा, कैसे नहीं करा जाएगा। बट बैक एंड मन के था कि भाई इतनी बड़ी मूवीज बन रही है तो उसको स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। मैं कितनी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता देता हूँ, फिर बाद में भूल जाता हूँ कि भाई ये चीज़ इस तरीके से थी एंड क्यों करी जा रही है, किस वजह से करी जा रही है, ताकि समझदार को इशारा काफ़ी, मैं किस और इशारा कर रहा हूँ, किस तरीके की चीज़ें करी जा रही है, किस तरीके की नहीं बैक एंड में। 10 वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।